Hello everyone. Today I am going to tell you regarding cell. It is a very important topic for class 11th or junior classes also. 11th and 12th cell biology is a proper chapter in their subject. So cell is a very important term. एक्चुअली सेल होता क्या है? बेसिकली जो सेल होती है, जिस तरह से आपके शरीर का निर्माण होता है, एक एक ईंट से मिल करके शरीर का निर्माण होता है, उसी तरह से आपके शरीर की जो संरचना होती है उसकी एक इकाई होती है जिसको हम सेल कहते हैं। और जो ये सेल होती है इसी तरह से एक एक सेल जुड़ करके प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। ये ऑर्गेनिज्म जब हम और स्टडी करते हैं और डेप्थ में जाते हैं तो हम देखते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली इस पूरे विश्व में दो तरीके से हम उनको बेसिकली डिवाइड करते हैं। सेल एक वो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, means that है सिंगल सेल। ये सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। जिस तरह से आपका एक पूरा जीवन जो है एक कमरे में बीत जाए, उसी कमरे में किचन हो, उसी कमरे में सारे लिविंग रूम भी उसी में है, बेडरूम भी उसी में है, स्टडी रूम भी उसी में है, किचन भी उसी में। इन दिस वे जब सारी एक्टिविटीज एक ही सेल में रन करती हैं तो उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सिंगल सेल। लाइकवाइज और दूसरा प्रकार होता है आपका मल्टी सेलुलर सेल, यानी कि आपके पास एक बड़ा बंगला है जिसमें आपके किचन का एरिया अलग है, जहाँ खाना प्रॉपर बनेगा अलग, जहाँ लिविंग रूम गेस्ट आएंगे उनको अलग बैठाया जाएगा, वेस्ट एक्सक्रीशन के लिए एक अलग रूम होगा, सोने के लिए एक अलग रूम होगा। उसी तरह से जो सेल के अंदर की इकाई है, जो जो प्रोसेसेस बायोकेमिकल प्रोसेस जो आपकी बॉडी के अंदर रन करते हैं, उस सारी चीजों को चलाने के लिए जो भी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं आपका, जैसे ब्रीदिंग और आपका ट्रांसपोर्टेशन और आपका नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजों को रन करने के लिए प्रॉपर एक अलग अलग कंपार्टमेंट बनाया गया है। उसी के लिए प्रॉपर एक सेल। तो सेल जब बेसिकली होती है यूनिसेलुलर, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर आपकी जो हो गई, जैसे कि उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब को छोड़ करके जब हम हायर अथॉरिटी यूकैरियोट्स की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमको मिलते जाते हैं। जैसे हाइड्रा आपका हो गया, हाइड्रा के बाद अब ये सिलेंट्रेटा जो किंगडम है उसी का ही एक एनिमल है। इसी के आगे जब हम और किंगडम्स में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि एनेलिडा हो गया, एनेलिडा में आपका अर्थवॉर्म आता है, लीच आता है, कॉकरोचेस जैसे कि ऑर्थोपोडा ग्रुप के कॉकरोचेस होते हैं। फिर इसके बाद मुलस्कन्स होते हैं, मुलस्का में आपका सीप आ जाती है, घोंगा आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आगे क्रैब आ जाता है, ये सब प्राणी, उसके बाद फिशेस और उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स आ जाते हैं, कॉर्डेट्स में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि वो एनिमल्स जिनके जैसे आपका कैट हो गया, टाइगर हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए। दीज ऑल आर कंपोजिशन ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर सेल से मिलकर के ये सब बने होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक सेल का स्ट्रक्चर। ये है एक हमारी प्रॉपर सेल, यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल में ये है आपका पूरा न्यूक्लियस। ये सेंटर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरा न्यूक्लियस है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पूरे सेल को रन कराता है और यही पूरा सेल क्या करता है, आपके पूरे जीवन को चलाता है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है। इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है।
जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं डायग्राम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस की सेल वॉल के बाहर से अटैच होता है। ये आपको अटैचमेंट दिख रहा हो, ये अटैचमेंट। इसी के ऊपर कुछ दानेदार संरचना होती है, जब इसी के ऊपर अटैच हो जाती है ये तब ये बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम एसईआर, इसे हम एसईआर भी कह सकते हैं शॉर्ट में, और ये आपका आरईआर हो जाता है। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये एनर्जी गिविंग होते हैं, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स, या फिर इन्हें हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पूरी सेल का पावर हाउस है। इसी प्रकार से एक यूकैरियोटिक सेल में आपको एक क्रोमैटिन मिलेगा। ये क्रोमैटिन जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, ये है आपकी जेनेटिक्स, यानी कि जो कुछ भी हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं और वो हमको क्रोमैटिन यानी डीएनए के द्वारा मिलता है, ये आपकी जेनेटिक एनालिसिस हो जाती है। फिर आप आ जाते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम वो पदार्थ होता है जो कि इसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें कम से कम 100 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिसमें इस प्रकार इतनी क्षमता होती है कि जितने प्रकार के भी लगभग वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सबको डाइजेस्ट कर लेता है। इसी को हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे एक नेक्स्ट सिक्रेटरी वेसिकल्स जो कि सिक्रीशन का काम करते हैं, पैरोक्सिसोम्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से अटैच हो जाते हैं बाद में, और ये जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेंट्रोसोम पाया जाता है, माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल का बॉर्डर होता है बेसिकली वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये पूरी सेल बनती है, और सबसे बड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है पूरी सेल को कवर करती है। फिर होते हैं गोल्जी वेसिकल्स जो कि जिनको हम कहते हैं पोस्ट बॉक्स ऑफ द सेल। जो कि एक बने हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह, सेल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये था एक डिस्क्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल का।